हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हम लास्ट टाइम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, जिसमें हमने आधा ही चैप्टर किया था। आज फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे सेकंड वीडियो में। इससे पहले की वीडियो के लिए आप मेरा चैनल रेफ़र कर सकते हैं V2 कॉमर्स क्लासेस। नाउ आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। क्यों ज़रूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कंपनीज़ के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न है। काम तो ऐसे भी किया जा सकता है, बट एक प्रॉपर इफेक्टिव और एफिशिएंसी के लिए एक मैनेजमेंट प्रोसेस होना कंपलसरी होता है। जनरली अगर हम ये देखें तो मैनेजमेंट को 5 तरीक़ों से हम बता सकते हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है। जैसे मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पर्सनल का मतलब अपना खुद का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ और ह्यूमन रिसोर्सेज की बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना होता है। तो मैनेजमेंट जो होता है आपके पर्सनल ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्पफुल होता है, ताकि आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे सकें। इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ काम करने से रिलेटेड नहीं है, रिस्पेक्ट रिलेटेड है, इक्वालिटी रिलेटेड है, काफ़ी सारी चीज़ों से बिलोंग करता है। सो दैट इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और वो तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रॉपर वे ऑफ वर्किंग स्ट्रैटेजीज तैयार कर ली जाती है, एक प्रोसेस तैयार कर ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, ये लास्ट करेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था। तो ग्रुप एक्टिविटी होने की वजह से ये एक ग्रुप में की जाती है, बट स्टिल जो कंपनी गोल होता है वही सभी का कॉमन गोल होता है, और उसे कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। सो और ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो ओवरऑल ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को या गोल को कंप्लीट करने के लिए यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि वो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल के अकॉर्डिंग सेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है। मींस मैनेजमेंट अगर आपने किया है प्रॉपर, तो आप अपने रिसोर्स वेस्टेज को डिक्रीज़ कर सकते हैं, कॉस्ट को डिक्रीज़ कर सकते हैं, और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है, हर चीज़ प्रॉपरली चलती है, एक पहले से पूरा ब्लूप्रिंट रेडी होता है। इसलिए एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में भी मैनेजमेंट हेल्पफुल है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन सोसाइटल डेवलपमेंट। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव सोसाइटल ऑब्जेक्टिव भी तो है, सोसाइटी ऑब्जेक्टिव तो भी तो है, जो कि आपके फैशन, आपके टेस्ट, आपके अफोर्डेबिलिटी, इन सब चीज़ों पे काम करता है, एनवायरनमेंट तक को सेव करने की बात करता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोसाइटल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक और ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की प्रोसेस जहाँ इफेक्टिव और एफिशिएंटली अप्लाई की जाती है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिकली परफॉर्म कर सकती है। डायनामिक मतलब चेंज में भी अपने आप को रन कर सकती है, सर्वाइवेबल बना सकती है। ठीक है। सो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंटिन्यूस फ्लैक्सिबिलिटीज़ में भी अपने आप को, अपनी कंपनी ग्रोथ को, अपनी कंपनी एक्सपेंशन को मेंटेन कर सके। ठीक है। सो जहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन एक डायनेमिक एनवायरनमेंट और एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है। ठीक है। अब इसे याद रखने के लिए आप कोड याद रखिए, पॉल इज गुड इंग्लिश सिंगर एंड डांसर। तो पी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जी से ग्रुप गोल, ई से एफिशिएंसी, एस से सोसाइटल डेवलपमेंट, एंड डी से डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट पे। व्हाट इज मीन बाय द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट जनरली हर ऑथर ने डिफाइन किया हुआ है। कोई बोलते हैं एक जनरल प्रोसेस है काम करने की, कोई बोलते हैं नहीं, दिस इज़ एन आर्ट, किसी से काम कराने का आपका तरीका होता है। तो एक आर्ट होती है, एक तरीका। ठीक है। और कुछ ऑथर्स ये कहते हैं नहीं, दिस इज़ एन साइंस, जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन सब के थ्रू किया जाता है। तो देर आर सो मैनी व्यूज़ गिवन बाय द ऑथर्स। तो हमने आर्ट और साइंस तो समझ लिया, बट अभी कुछ ऑथर्स का कहना है दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशन, बट इट इज़ प्रोफेशन पॉसिबल है। आपने कहीं देखा है कि चैम्बर बना है, बोले ये मैनेजर का चैम्बर बना हुआ है, या मैनेजर की? नहीं, द मैनेजर इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन,
और अ पोस्ट, नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन। चलिए इसे आगे हम करेंगे, बट स्टिल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा जाता है? कुछ ऑथर्स कहते हैं मैनेजमेंट एक साइंस है। क्यों? क्योंकि एक नॉलेज होना ज़रूरी है। आज आप देखिए एक बीएससी पर्सन, एक बीए पर्सन भी कंपनीज़ में मैनेजर्स होते हैं। बट क्या आपने ये सुना है कि एक 5th पास बंदा या 10th पास बंदा मैनेजर है कहीं का? नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है, एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन कंडीशन को अपने अंदर लाना ज़रूरी है। ठीक है। सो साइंस क्या होता है? सबसे पहली चीज़ साइंस को समझते हैं तो साइंस इज़ अ कंप्लीट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज acquired through the observation and experimentation which explains general truth and operations of the general law, जो कि जनरल ट्रूथ ऑपरेशन ऑफ लॉ को डिफाइन करते हैं। ठीक है। बट साइंस हैज इट्स ओन फीचर। साइंस के फीचर्स अपने आप में बने हुए हैं। ठीक है। आप उसे बदल नहीं सकते, जो दिए हैं आपको उसी को फॉलो करना है। बट मैनेजमेंट नीड्स टू बी कंपेयर्ड ऑन दीज फीचर्स टू कंक्लूड वेदर मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और नॉट। तो जो पैरामीटर साइंस के डिफाइंडेड है उस पर हम देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट, कंपेयर करके मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस और नॉट। ठीक है। तो ये साइंस हमने समझ लिया कि स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन होता है, एक जनरल ट्रूथ और ऑपरेशंस ऑफ लॉ को मेंशन करता है। ये 3 फीचर्स दिए हुए हैं। ठीक है। अब देखते हैं फीचर ऑफ साइंस फॉर मैनेजमेंट। तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ, यस, हर जगह एक मैनेजर के पास एक नॉलेज होना ज़रूरी है जो कि आपके कंपनी के कॉज इफ़ेक्ट से रिलेशनशिप मेंटेन करता है। मींस एक पर्सन जो कि माइंड में अपने हर कॉन्सेप्ट को, हर वर्किंग एक्टिविटीज़ को क्लियर किए हुए है ताकि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। सेकंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल्स जो डेवलप किए गए हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पर किए गए या फिर उन पर एक्सपेरिमेंट का मतलब उन्हें टास्क देकर, एक स्पेसिफिक टाइम देकर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स जो बने हैं मैनेजमेंट के वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड ही हैं, इसलिए कहा जा सकता है यस इट इज़ साइंस। और थर्ड वन इज़ यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि ओवरऑल एप्लीकेबल सेम है। साइंस तो सेम टू सेम अप्लाई होता है। आप किसी केमिस्ट्री के फॉर्मूले को या फिज़िक्स फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, बट स्टिल आप मैनेजमेंट की एक्टिविटी को, प्रिंसिपल्स को बदल सकते हैं। कारण, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कंडीशन में होता है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बिहेवियर किया जाता है और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड थिंग कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होती है, बट साइंस इज़ नॉट फ्लेक्सिबल। ठीक है। तो ये 3 फीचर हमने साइंस के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब हर जगह अप्लाई तो होते बट सेम एज नहीं, दे आर नॉट रिजिड एनीवेयर, दे आर completely flexible according to their personal और human resource behavior. That's why we can say that ये साइंस तो है पर पूरा साइंस नहीं है। इसलिए क्वेश्चन जो है साइंस एज वेल एज एन आर्ट से आए तो भी आपको ये पॉइंट डिफाइन करना है और देना है, इन एग्जैक्ट साइंस से आए तो भी डिफाइन करना है, एंड सोशल साइंस से आए तो भी ये डिफाइन करना है। बिकॉज हमने ये डिफाइन किया है कि येस इट इज़ साइंस बट नॉट अ कंप्लीट साइंस, तो इन एग्जैक्ट साइंस कहा जा सकता है। दूसरा, ये ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियर को देखते हुए डेवलप किया जाता है मैनेजमेंट, इसलिए इसे सोशल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके लिए आप कोड याद रखें, उमा, सॉ एंड अब। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। आर्ट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय आर्ट? आर्ट जो होती है जनरली स्किलफुल कंडीशंस होती है जो कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन में 4-5 पत्ती का फूल बनाने का बच्चे इतना अपने आप को डेवलप करते हैं या उनकी थिंकिंग इतनी क्रिएटिविटी है तो वो
बनाएंगे वही 5 पत्ती का, पर उस 5 पत्ती को भी बड़ी सुंदर तरीके से डिज़ाइन करेंगे, या ये बोल लीजिए 8 पत्ती का क्रिएट कर देंगे। तो ये उनका पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो उनके पास नॉलेज है कि हाँ फूल ऐसा होता है, बट स्टिल वो उसे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डेवलप कर देते हैं, जो कि उनके डिज़ायर रिजल्ट को शो करता है। आर्ट्स के भी अपने आप में फ़ीचर्स हैं, और मैनेजमेंट जो है उसे हम इसके फ़ीचर से कंपेयर करके देखते हैं आर्ट है या नहीं। सो फीचर ऑफ आर्ट, तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज। तो जनरली ये एक थियोरिटिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। देखिए आर्ट में अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका क्या बोलते हैं लिटरेचर क्या है, जैसे नॉर्मली चलिए हम ड्राइंग की बात करते हैं, आर्ट में हम ये बात कर लेते हैं कि हाँ एक ड्राइंग की एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कर्व लाइन, यू लाइन, स्ट्रेट लाइन, बोल्ड लाइन, ये सारे वर्ड अगर सामने वाले पर्सन को इनका नॉलेज ही नहीं है तो उस कंडीशन में वो कैसे उन चीज़ों को बनाएगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक थियोरिटिकल नॉलेज आपकी आर्ट को मेंटेन करने के लिए भी लगता है। तो एवरीवेयर मैनेजमेंट में नॉलेज तो चाहिए, थियोरिटिकल बेसिक नॉलेज तो चाहिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन यहाँ पर आर्ट में आप अपनी क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने इनोवेशन अप्लाई, अपना थॉट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें तो मैनेजमेंट में येस इट इज़ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप अपनी कंडीशंस और एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लेते हैं या अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर देते हैं, इसलिए पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस कर रहा है ये। येस क्रिएटिविटी मतलब कंडीशन देखिए, आप ड्राइंग में जितना क्रिएटिव करोगे और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कि चीज़ की, वो डेवलप होती जाएगी। सेम एज इन मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में आप उस चीज़ को जितनी बार अप्लाई करते जाओगे वो आपकी स्किल को शार्पन करता चला जाएगा। और क्रिएटिव अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर आप उसमें चेंजेस और इनोवेशन कर सकते हैं कि भाई सामने वाला काम करने को ही रेडी नहीं है, तो जिस भी तरीके से वो काम करने के लिए तैयार हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। दैट वाई इट इज़ एन आर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसका कंक्लूजन। सो ऑल द फीचर ऑफ एन आर्ट आर अप्लाइड इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट कैन बी टर्म्ड एज एन आर्ट कम्प्लीटली। हम आर्ट तो पूरा बोल सकते हैं, बट क्या साइंस? नहीं, वो इनएग्जैक्ट है या फिर सोशल साइंस है, ठीक है। सो मैनेजमेंट इज फुल फ्लैश्ड आर्ट, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। इसका कोड टेक पेंसिल कलर्स, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। भाई प्रोफेशन कहाँ से आएगा? सो व्हाट इज मीन बाय प्रोफेशन? क्लास 11th में पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में। दैट इज एन ऑक्यूपेशन विच इज प्रैक्टिस्ड आफ्टर गेनिंग सम स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्किल विच हैज़ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। सो एक स्पेशल स्किल हमें लेना है या एक स्पेशल नॉलेज हमें लेना है जिसमें एंट्रीज जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है। कोई भी नहीं घुस सकता। डॉक्टर को इंजीनियर नहीं बनाया जा सकता, इंजीनियर को डॉक्टर नहीं बनाया सकता, लॉ वाले को आप डॉक्टरी नहीं करवा सकते, ये सब नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज प्रोफेशन। सो प्रोफेशन के भी अपने खुद के फीचर्स हैं, हम मैनेजमेंट को उससे कंपेयर करके देख लेते हैं। चलिए फीचर ऑफ प्रोफेशन, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो कॉमन फीचर है। देखिए प्रोफेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका नॉलेज। आपको नीट क्लियर करनी है तो आपको पीसीबी पढ़ना पड़ेगा, आपको जेई करनी है दैट यू हैव टू गो विद द पीसीएम, और सीए करना है तो यू हैव टू गो विद द कॉमर्स। तो इस तरीके से प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है। बट अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो क्या कहीं दिया हुआ है कि एमबीए करने के लिए आपको बीबीए ही करना पड़ेगा? नहीं, वहाँ आप बीकॉम भी कर सकते हैं, आप बीएससी भी कर सकते हैं, आप फार्मेसी भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको जो करना है आप कर सकते हैं, बट एमबीए उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्ट्रिक्टेड एंट्री अब नहीं है। इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स जैसे लॉयर, डॉक्टर, इन सब की एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, एक नॉलेज टेस्ट होता है, तो वो चीज़ कहलाती है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। इन केस आप उसमें क्लियर करते हैं देन यू हैव टू ऑप्ट दैट प्रोफेशन।
ठीक है। सो मैनेजमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको एमबीए करना है तो पहले आपको कोई एग्ज़ाम देनी होगी, उसको क्लियर करना होगा, या आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप उसमें नहीं जा सकते, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो उसमें नहीं जा सकते, आप ह्यूमैन नहीं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है कॉमर्स में या एमबीए में या मैनेजमेंट फील्ड में। दैट्स वाई यहाँ पर ये फीचर मैच नहीं करता हमारा। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे सीए, डॉक्टर और इंजीनियर, इन सब के लिए एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने हुए हैं जो कि कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, कोर्सेज, इन सब को प्रेफर करते हैं। जैसे जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ मेडिकल ही करना है आपको, वहाँ जाके आप कॉमर्स पढ़ नहीं सकते। जहाँ इंजीनियरिंग है वहाँ इंजीनियरिंग ही करना है, आप वहाँ जाके आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है। बट क्या मैनेजमेंट के कॉलेजेस में पॉसिबल है कि नहीं आप एमबीए या मैनेजमेंट का ही कोर्स कर सकते हैं? नहीं, आप वहाँ बीकॉम भी कर सकते हैं, वहाँ बीएससी भी कर सकते हैं, आप होम साइंस भी कर सकते हैं, व्हाटएवर, वहाँ सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल। क्यों? क्योंकि वो कोई पर्सनल या प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं रखता। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, तो ये भी हमारा प्रोफेशन से मैच नहीं करता। नेक्स्ट वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं वो एक कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं अपने मेंबर्स को, ताकि वो अपनी सर्विसेज एथिकली प्रोवाइड कर सके। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी। वो लोग इसके ये जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, इसमें बाइड रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर के लिए भी होता है, इंजीनियर के लिए भी होता है, लॉयर के लिए भी होता है, इन सबको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। इन केस इलीगल केस इन पे अगर होता है तो इनसे इनकी डिग्री, इनका प्रोफेशन, कोड ऑफ कंडक्ट छीन लिया जाता है। बट क्या मैनेजमेंट में किसी ने सुना है कि दैट कोड ऑफ कंडक्ट इज़ डेवलप्ड समवेयर, कि इस बंदे के पास कोड ऑफ कंडक्ट या फिर स्पेशल क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट नहीं है प्रोफेशनल एसोसिएशन का, तो हम मैनेजर नहीं बनाएंगे? क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है उनका। तो बट स्टिल मैनेजर जो है वो बीएससी बीकॉम वाला भी हो सकता है। डन। सो ये भी मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट वन है सर्विस मोटिव। तो मैनेजर जो है भाई एक एम्प्लॉय होता है, मैनेजमेंट एक्टिविटी एक मैनेजर एज एन एम्प्लॉय परफॉर्म करता है, तो वो सिर्फ सर्विस मोटिव कैसे कर सकता है? वो तो अपने पैसों के लिए कर रहा है ना, अपने इनकम्स के लिए कर रहा है। बट जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे आर प्रोवाइडिंग और रेंडर्ड देयर सर्विसेज टू डिफरेंट पीपल फॉर सम स्पेसिफिक फीस। ठीक है। सो वो चीज़ सर्विस मोटिव होती है प्रोफेशन में, बट आपके मैनेजमेंट में ये सर्विस मोटिव नहीं होता। इनका मेन मोटिव रहता है वर्क करो, प्रॉफिट अर्न करो और अपनी सैलरी मेंटेन करो। डन। सो ये 5 हमने इसके फीचर पढ़े, जिसमें से सिर्फ एक ही फीचर हमारे मैनेजमेंट से मैच करता है, रेस्ट ऑफ दी 4 तो मैच ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं, सिंगल फीचर ऑफ प्रोफेशन इज फुल्ली अप्लाइड इन द मैनेजमेंट एंड अदर फीचर्स आर स्टिल इन डेवलपमेंट फेज। तो मैनेजमेंट के लिए जो अनदर फीचर्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है पर अभी तक डेवलप नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कहा जा सकता है मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश प्रोफेशन बट ऑन द पाथ ऑफ प्रोफेशन। ठीक है। सो इसका कोड वाटरमेलन एंड पपाया इज ईटिंग बाय रोमा एंड सोमा, ये आप याद रखिएगा। इस तरीके से हमारे इम्पोर्टेंस और नेचर इस वीडियो में कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा थैंक यू। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ माय वीडियो। थैंक यू।